क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि दिन की शुरुआत कैसे करूं ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव और खुश रह सकें? अगर आपका आंसर हाँ है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसे मॉर्निंग रूटीन के बारे में बताऊंगा जो दुनिया में सबसे सफल लोग अपनाते हैं और इसका नाम है सेवर्स। आपने ये काफी सुना होगा ये नाम, लेकिन ये एक रूटीन नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग टूल। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि मैं आपके साथ एक ऐसी प्रैक्टिकल टिप शेयर करने वाला हूं जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। सेवर्स एक एक्रोनिम है जिसका मतलब है साइलेंस यानी शांति, एफर्मेशन यानी सकारात्मक विचार, विजुअलाइजेशन यानी कल्पना शक्ति, एक्सरसाइज यानी व्यायाम, रीडिंग यानी पढ़ाई, स्क्रिबिंग यानी लिखना। ये 6 स्टेप्स एक पावरफुल मॉर्निंग रूटीन को बनाते हैं जो कि आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। आइए इनको डीप में समझते हैं। 7 दिन पहले मुझे एक मेरा फ्रेंड मिला और उसको मैंने जब ये बताया कि तुझे सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए तो उसने मुझसे एक सवाल पूछा, भाई तेरे मैं उठ जाऊंगा तेरे कहने से, तू मुझे फोन भी कर देगा, लेकिन मैं करूं क्या उठने के बाद? तो मुझे एकदम से याद आया कि ये चीज अगर हम उसको बताएंगे तो मैंने उनको ये बताने के लिए इस वीडियो का माध्यम लिया है, इससे आप भी बेनिफिट हो सकते हैं। तो चलिए समझते हैं ये जो 6 मैंने चीजें बताई हैं ये होती क्या है। साइलेंस यानी शांति। दिन की शुरुआत शांति से करना क्यों जरूरी है? साइलेंस का मतलब है मेडिटेशन या कुछ पलों के लिए अपने मन को शांत करना। ये स्ट्रेस को कम करता है और फोकस को बढ़ाता है, पॉजिटिविटी लेके आता है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारा मन जो है ना वो 24/7 कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। तो इसको इस सोच से थोड़ा सा हॉल्ट कराते हैं, थोड़ा शांत करते हैं। कैसे? ध्यान लगाना अपनी सांसों पर, अपने शरीर के ऊपर, अपने शरीर की आसपास की जो हलचल हो रही है उसके ऊपर। जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आप अपने मन को धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं क्योंकि आप ओवरथिंक नहीं कर रहे हैं, आपका मन वही कर रहा है जो आप उससे कराना चाहते हैं। स्टीव जॉब्स ने जब अपनी लाइफ में मेडिटेशन को इंटीग्रेट किया और उन्होंने ये कहा, इसने उन्हें क्लैरिटी और फोकस को और ज्यादा बढ़ा दिया, तभी वो अपना पहला आईफोन लॉन्च कर पाए। अगर आप बिजी स्केड्यूल में हैं तो सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए आंखें बंद करिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और यही प्रैक्टिस आपके माइंड को एक फ्रेश स्टार्ट देगा। सेकंड पॉइंट, एफर्मेशंस यानी सकारात्मक विचार। एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती है। जब आप पॉजिटिव बातें करते हैं अपने आप से तो आपका कॉन्फिडेंस और बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है। वहीं अगर आप नेगेटिव बातें करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बिलीफ सिस्टम वीक होता है। मोहम्मद अली हमेशा एक बात कहते थे कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्टेस्ट। ये एफर्मेशंस उनके सक्सेस का एक बहुत बड़ी वजह है। सो हमें क्या करना है? सुबह उठते ही एक मिरर के सामने खड़े हो जाएं और बोले, मैं अपने गोल्स को अचीव कर रहा हूं, मिया मुझ में वो सब कुछ है जो मैं चाहता हूं, मुझ में सब कुछ करने की शक्ति है। ऐसा करने से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हुआ है हमारे स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी और हमारे पेरेंट्स के द्वारा। हम इसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं। थर्ड है विजुअलाइजेशन। आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। अर्न नाइटिंगेल की एक किताब है और उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट, यानी आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। तो विजुअलाइजेशन का मतलब है कि अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने देखना जैसे कि वो सच हो चुके हैं। ये आपके गोल्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन और क्लैरिटी देता है। हमेशा याद रखिए कि जब ओप्रा विन्फ्रे अपनी सक्सेस को विजुलाइज करती थी कि जब उनके पास कुछ भी नहीं था, एक किराए के अपार्टमेंट के पैसे तक नहीं थे उनके पास, और उन्होंने रोज अपनी सक्सेस को इस तरह से विजुलाइज किया कि आज वो दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक हैं। आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं गूगल में। तो अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को अपने सपनों के घर में या अपने सपनों के करियर में या फिर अपने सपने के रिलेशनशिप में या फिर अपने सपनों के हेल्थ गोल को अचीव करते हुए इमेजिन करें। जब आप अपने आप को इस तरह से इमेजिन करेंगे, आपको वो एक इंस्पिरेशन देगा और आप उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, एक इंस्पायर्ड एक्शन लेंगे। शरीर अगर आपका स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ होगा। ये आता है हमारा पॉइंट नंबर 4 विच इज एक्सरसाइज यानी व्यायाम। एक्सरसाइज से आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है दोस्तों, और ये आपके बॉडी और माइंड को एक्टिव करता है। एक्सरसाइज को आजकल काफी लोग बहुत ही अलग लेवल पे लेके चले गए हैं जिसमें कि स्टेरॉइड्स, प्रोटीन पाउडर और न जाने क्या क्या चीजें एक्टिवेट हो रही हैं। मैं उन पे बिल्कुल नहीं जाना चाहता और ना ही मैं आपको रेकमेंड करूंगा।
मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक ऐसा सिंपल सा रूटीन जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ को अचीव कर सकते। क्या आपको मालूम है कि ड्वेन जॉनसन द रॉक अपने दिन की शुरुआत एक इंटेंस वर्कआउट से करते हैं और ये उन्हें हर दिन का मैक्सिमम आउटपुट देने में उनकी मदद करता है। तो आपको किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। सुबह सुबह 15 से 20 मिनट योगा करें या फिर ब्रिस्क वॉकिंग करें। आपका शरीर एक्टिव होगा और मूड भी अच्छा रहे। आप ये घर में रह के भी कर सकते हैं। घर में रह के आप अपने जंपिंग जैक कर सकते हैं, पेट की एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाकी चीजें भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब भी जिम जाने की लिए सोचते हैं अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए, तो हमें वो रिजल्ट बहुत बहुत कम समय में चाहिए होता। बट एक बात आपको समझनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी इज द की। आपको वही 5 बातें, वही 5 एक्सरसाइज जिम में या घर में करनी है फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, और आप देखेंगे कि आपके पास रिजल्ट आएगा। लेकिन वो रिजल्ट 1 हफ्ते में, 1 महीने में नहीं आए। अगला सेक्शन है रीडिंग, यानी पढ़ाई। आप जो नॉलेज कंज्यूम करते हैं वही आपकी ग्रोथ को डिसाइड करता है। रीडिंग से आप नए आइडियाज सीखते हैं और अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करते हैं। वॉरेन बफेट अपने दिन का 80% समय पढ़ाई में लगाते हैं। उन्होंने कहा है कि जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। तो सुबह एक अच्छी सेल्फ हेल्प या मोटिवेशन बुक को एक चैप्टर पढ़ें, जैसे कि डेल कार्नेगी की बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर आपको बुक पढ़ना पसंद नहीं है या उसकी आदत नहीं डाल पाए हैं तो कोई बात नहीं। आप बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पे आप उनकी समरी पढ़ सकते हैं। आप एक्सरसाइज करते हुए उनकी समरी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेन मोटो ये है कि आपके माइंड में वो इन्फ्लुएंशियल इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, ताकि आपके पास जब वो सिचुएशन आए तो उसमें आप एक इंस्पायर्ड एक्शन ले पाए, एक इंस्पायर्ड रिस्पॉन्स दे पाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हम आते हैं अपने आखिरी के सेक्शन में, जिसका नाम है स्क्रिबिंग, यानी लिखना। आप जो लिखते हैं उससे क्लैरिटी और ग्रेटिट्यूड मिलता है। स्क्रिबिंग का सिंपल मतलब है कि अपने विचारों को लिखना, ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाना और अपने गोल्स को नोट करना। अब स्क्रिबिंग में मैं आपको 2 बातें सिखाने की कोशिश करूंगा। एक तो है आपका अच्छी बातें लिखना। हम लिखने के द्वारा अपने दिमाग में चीजें ला सकते हैं और लिखने के द्वारा अपने दिमागों से चीजें बाहर निकाल सकते हैं। तो जब भी आपके पास स्ट्रेस हो, परेशानी हो या फिर रिजेंटमेंट हो, तो आप एक पेन पेपर लीजिए और उसमें उसको लिख डालिए। आप देखेंगे कि वो बातें आपके अंदर से निकल गई हैं। जब आप ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, जब आप अपने एफर्मेशंस को लिखेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे रिप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। बट आपके मन में बिल्कुल एक सवाल आएगा कि ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि जब भी हम माइंड में स्ट्रेस होता है तो हम लिखते हैं तो बड़ी तेजी से लिखते हैं, और उस तेजी से लिखने की वजह से वो सारा का सारा स्ट्रेस हमारे न्यूरोप्लास्टिसिटी से होते हुए, न्यूरॉन्स से होते हुए पेपर पे आ जाता है। लेकिन वही चीज जब हम एफर्मेशंस बोलते हैं, तो हम एफर्मेशन अपने मन में बोलते हैं और वो हमें इंस्पायर करता है और हमारे माइंड में एक हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसका नाम है सेरोटोनिन और डोपामीन, जिससे हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है और वो चीजें अपने माइंड में रखते हैं। रिचर्ड ब्रेंसन अपने आइडियाज और गोल्स को हमेशा एक नोटबुक में लिखते हैं, क्योंकि उनकी सक्सेस का सीक्रेट है ये कि जब भी वो ऐसा लिखने लगते हैं तो उस समय पे जब उनको जरूरत होती है तो उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको वो सीक्रेट्स और उनके गोल्स के रिलेटेड चीजें बताता है, तभी वो स्टेज पे बोल पाते हैं। सो सुबह सुबह अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखें कि आप किस चीज के लिए थैंकफुल हैं, किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं। ये आपके दिन की शुरुआत को पॉजिटिव बना देगा। तो दोस्तों, अब समय है अपने दिन की शुरुआत को एक नई दिशा देने का। अगर आपको सेवा रूटीन पसंद आई है तो इसे अपनी लाइफ में जरूर इंक्लूड करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सा स्टेप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये सब चीजें करने में बहुत कठिनाई हो रही है तो आप डेली मेरे सेशंस में आके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5:30 से 6 बजे तक मेरा एक सेशन होता है जिसमें कि मैं डेली मैजिक प्रेयर कराता हूँ। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे के सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसमें कोई पैसा नहीं है आपको खर्च करना, सिर्फ और सिर्फ आपका समय और कमिटमेंट खर्च करना है। तो आप जुड़िए इस ग्रुप से जिसमें कि आपको ढेर सारी इंस्पिरेशन मिलने वाली है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए याद रखें, एक अच्छी शुरुआत एक सफल दिन की कुंजी है। आपका दिन शुभ हो और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। नमस्ते।